सुपर टेट 2019 का प्रश्न पत्र किस प्रकार का आया था और इसका प्रारूप क्या था, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सुपर टेट का यह प्रश्न पत्र 2019 का हमारे पास है। आप जानते हैं कि पूर्णांक 150 अंक का पूरा प्रश्न पत्र होता है, यानी 150 प्रश्न 150 अंक के होते हैं और समय 2.5 घंटे निर्धारित होता है। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया था कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है ट्रेन 18। इसका नाम है, इसका वर्तमान में नाम वंदे है भारत एक्सप्रेस। दिल्ली से वाराणसी के बीच ये चलती है, जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरा प्रश्न था कि मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विकल्प चौथा आपका सही है, प्रत्यूष। अगला प्रश्न है कि 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है द शेप ऑफ वाटर है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान था 2019 में 129वां स्थान था और 2018 में 130वां स्थान था। और 2019 में 129वां स्थान भारत का था, जबकि प्रथम स्थान नॉर्वे का था, अंतिम स्थान नाइजर का था। अगला प्रश्न है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो संजय बारू जो हैं वह द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम वॉरियर जो है वह नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के लिए यह पुस्तक लिखी थी, एग्ज़ाम वॉरियर। इसलिए आपका विकल्प चौथा सही है। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं एना बर्न्स, जो हैं मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं। अगला प्रश्न है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प दिया है क्षमताएं विकसित करना, दूसरा चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, तीसरा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, या चौथा अच्छा शिक्षक बनना। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना है, यानी विकल्प दूसरा जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। अगला प्रश्न है कि सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है या दूसरों को पसंद करता है या दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है अथवा हमेशा भ्रम में रहता है। तो सहानुभूति कौशल में जो व्यक्ति होता है वो दूसरों की परेशानियों को समझता है, इसलिए पहला विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो पुरस्कार जो है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट जो था वह 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया है। किसने दिया है। तो अर्बन द्वारा यह विचार दिया गया है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। तो निम्न में से जो एक सामाजिक प्रेरक है वह है आत्मगौरव। अगला प्रश्न है कि अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मायर ने या पार्सन्स ने या हॉग ब्रेबर। तो सही विकल्प है पार्सन्स। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम पार्सन्स ने किया। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी ने शैक्षिक संबंध में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया। सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, या उपर्युक्त सभी। तो एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से उपयुक्त सभी को स्वीकार किया था।
अगला प्रश्न है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है। तो आप जब इसे, ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा पौत्री, यानी विकल्प बी आपका सही है। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एम के अनुपात 169/121 समानुपात जे एच अनुपात, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो होगा वह होगा 100/64, यानी आपका विकल्प एक जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, राहुल अपने स्थान में से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। राहुल जो है अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से ये प्रश्न पत्र न दिखाई दे रहा हो तो आप ध्यान से प्रश्नों को सुनिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वो 20√2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में 2, 5, 6 का अर्थ यू आर गुड, 6, 3, 7 का अर्थ वी आर बैड और 3, 5, 8 का अर्थ गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो आपका विकल्प एक जो है 8 वो सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा। तो आपका विकल्प 3 जो है CVNSVNZ ये आपका उत्तर होना चाहिए। ये सब तार्किक संज्ञान से संबंधित प्रश्न है, यानी रीजनिंग के प्रश्न है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं कि बीट का विस्तृत रूप क्या है। तो बीट का विस्तृत रूप बाइनरी डिजिट है। अगला प्रश्न है कि BLE का विस्तृत रूप क्या है। तो BLE का विस्तृत रूप वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है। अगला प्रश्न है कि ICT का उद्देश्य है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, या एक और दो, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ICT का उद्देश्य स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना है, यानी आपका तीसरा विकल्प एक और दो दोनों सही है, यह होगा। अगला प्रश्न है कि स्पैम होता है अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल, उपयुक्त सभी। तो स्पैम जो है वो अवांछित संदेश हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम या रोम। तो सही विकल्प है रोम। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी जो है वो रोम है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वह क्रिया के साथ जुड़ते हैं, इसलिए आपका विकल्प 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुयज्ञ, शास्त्रज्ञ। तो व्याकरण जो है वो आपका सही विकल्प है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला प्रश्न है, चिदम्बरम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से महत्व शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल संज्ञा दी थी। ठीक है।
33 नंबर ये प्रश्न है। 34 नंबर जो प्रश्न है वो ये दिया गया है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है आंख, पांव, गांव या गृह। तो जो तत्सम शब्द है वह गृह है। अगला प्रश्न 36 एवं 37 के लिए आपको ये गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसके आधार पर उत्तर को देना है। गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया है कि हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन तथा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करें। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस प्रकार प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो देखिए, इस पर आधारित प्रश्न दिया गया है कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, या पाखंड और दिखावे को, या निष्ठा एवं विश्वास को, या सरलता को? तो आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं कि पाखंड और दिखावे को। दूसरा विकल्प आपका सही है। छलने की कला का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, या पूरी निष्ठा से, या सरलता से? तो गद्यांश के अनुसार जो छलने की कला का प्रयोग हम करते हैं वह खुलकर करते हैं, यानी 37 का पहला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया यह गीत है और यह उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। और इस पंक्ति में जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वह है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिराजे, कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो केशव दास की यह पंक्तियां हैं। अगला देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो जानवी जो है वो सरस्वती का पर्याय नहीं है। बाकी वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी का अर्थ होता है जिनके हाथों में वीणा है, यानी सरस्वती। भारती भी सरस्वती जी को कहा जाता है और वाग देवी भी सरस्वती का पर्याय है। अगला प्रश्न है कि मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो मैं, हम, तू, तुम ये आदि शब्द जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन जो है ख, छ, ठ, थ, फ, ये सभी महाप्राण व्यंजन हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार दिया गया है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो आप जानते हैं कि प्रथम शब्द यानी पूर्व पद जब भी संख्यावाची होता है तो वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, हस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम सुदबुद्ध आत्मा केवल है, चीर पुराण है चीर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर बापू के प्रति शीर्षक से यह लिया गया है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। ये बापू के लिए कहा गया है कि आप मांस से हीन हैं और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके शरीर में रक्त भी नहीं है, हे अस्थि शेष, और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप के शरीर में अस्थियां ही बची हैं, तुम अस्थिहीन। और कभी कभी यह भी लगता है कि तुम्हारे अंदर हड्डियां भी नहीं हैं। तो यहाँ पर विरोधा वाली बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो आप जानते हैं योजक चिन्ह इस प्रकार होता है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही है।
अगला प्रश्न है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। तो बुद्धिमान शब्द जो है वो विशेषण है। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवियत्री या कवइत्री या कवियित्री। तो आप जानते हैं कि तीसरा विकल्प ये सही है और ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो ये ज़रूर प्रश्न देता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपको इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं। कवइत्री सही आपका होगा। अगला प्रश्न है शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओं न ही सर्वत्र, चंदनम न वने वने। अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवति, यानी इस श्लोक में सर्वत्र हर जगह कौन नहीं होता है? तो साधु मतलब सज्जन व्यक्ति हर जगह नहीं होते हैं। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, तो सूर्योदय में प्रयुक्त समास तत्पुरुष है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पल में जो है कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है दास्यति क्रियापद में अलंकार है, लकार है, तो लिट लकार का प्रयोग किया गया है दास्यति में। अगला प्रश्न है उदेति सविता त्राम एव अस्तमेति च, संपत्तो विपत्तो च, महान एक रूपता। सविता कृदिश उदेति, यानी सविता मतलब सूर्य जब उदित होता है तो भी ताम्र मतलब तांबे का रंग का अर्थात लाल रंग का होता है। एव अस्तमेति च, और अस्त होता है तो भी वह लाल रंग का होता है। संपत्तो विपत्तो च, महान एक रूपता। इसी प्रकार जो महात्मा होते हैं वो संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो दोनों स्थिति में समान रूप से होते हैं। तो सविता कृदिश उदेति, यानी सूर्य किस तरह से उदित होता है या कैसा उदित होता है? तो ताम्रा मतलब लाल रंग का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि प्रीति स्वसा का अर्थ है, तो प्रीति स्वसा का अर्थ जो है वो बुआ है। अगला प्रश्न है गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है गमिष्यत। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। अगला प्रश्न है गा पद में विभक्ति वचन है, तो गा पद में विभक्ति वचन द्वितीय बहुवचन है। अगला प्रश्न है कि हसंती पद में प्रत्यय है, तो हसंती पद में सत्रि प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पर आपको 58, 59 ये सभी पद्यांश पढ़ करके उत्तर देने हैं। हम इस पीडीएफ को साझा कर देंगे, आप आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समसामयिकी से संबंधित जो भी आपके प्रश्न आते हैं जीके के यानी करंट अफेयर्स वाले प्रश्न, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद या रफ़ी अहमद किदवई या बदरुद्दीन तैवजी या हकीम अजमल खान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैवजी थे। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो 14 दिन तक रख सकती है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो अग्लुहास धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आप जानते हैं कि सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर BR अम्बेडकर या प्रोफेसर एजिस मुखर्जी। तो इनमें से भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था?
तो 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में अस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रतिक्रिया है, या शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, या शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है? तो जो सही नहीं है विकल्प वह है शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। ये आप देखकर भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। तो मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण नामांकन संख्या बढ़ाना है। और अगर यह पूछ लेता प्रश्न कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, तो 1995 से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। तो आप जानते हैं डिलेक्सिया जो है वो पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो यह कथन है एम रोजर्स का, जिन्होंने कहा था कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो हार्डोग समिति ने। अगला प्रश्न है, परम शून्य स्थित होती है आनुपातिक स्केल में। अगला प्रश्न है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, सैंपट लेखन, गृह कार्य। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक जो है वह पूर्व ज्ञान है, यानी आपका विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? तो एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? तो यह परिभाषा दी गई है वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? तो दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई है। दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है कि विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तक अधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तक अधोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम, यानी एक और दो विकल्प दोनों सही है। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या सांस्कृतिक। तो मार्गरेट मीड के अनुसार सांस्कृतिक जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि के जनक हैं। तो आप जानते हैं लुई ब्रेल जो है वह ब्रेल लिपि के जनक हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक गाल्टन के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले उपयुक्त सभी कारक हैं। अगला प्रश्न है कि गैमे के अधिकन सोपान का सही क्रम है?
तो सही क्रम है संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान, यानी विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो सही विकल्प आपका है उद्भवन। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है वो कोलकाता में स्थित है। खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा, प्रारंभिक मान का 2 गुना। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 m। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है। तो वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है वो स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, यानी समताप मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो तिलचट्टा के द्वारा किया जाता है श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए। चूंकि यह 2019 का विवादित प्रश्न था। अगला प्रश्न है सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x = 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में t सेकेंड में है। कण का प्रारंभिक वेग होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा -5 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है 4.4 g CO2 का एनटीपी पर आयतन होगा, तो 2.24 L। अगला प्रश्न है कि इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल या चुंबकीय बल? तो सबसे कमजोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला प्रश्न है कि b के किस मान के लिए असमीका b² + 8b। अब ये सभी जो है वो मैथ के प्रश्न हैं, उसे हम यहाँ छोड़ रहे हैं। आपको हम ये PDF जो है वो शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न हैं, आप ताकि देखते जाएंगे। जैसे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 या 5/6। तो 19/36 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। अगला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? तो 20%। ठीक है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1.27 बराबर है तो 4/11 के। अगला प्रश्न है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा 45 वर्षों में। यदि a⁴x = b⁴y = c⁴z तथा b² = ac हो तब y है, तो आपका उत्तर होगा 2xz/z + x। अगला प्रश्न है कि x² - y² - 9z² + 6yz का गुणनखंड है, तो आपका उत्तर होगा x + y - 3z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - y + 3z। अगला प्रश्न है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो उत्तर है a + b/2। अगला प्रश्न है किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्नवत है 13, 14, 18, 16, 19, 12। इनकी मध्यिका होगी, तो मध्यिका जो है वो 15 होगी। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है
त्रिमदिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो 50/3%। अगला प्रश्न है कि भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरितम महाकाव्य को लिखा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, यह विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार 2018 के अनुसार भारत का विश्व में 133वां रैंक था। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवक्ता कौन थे? तो देखिए, यह भी एक विवादित प्रश्न था 2019 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। कांजीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो नरसिंहवर्मन सेकंड ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कजरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो निम्नलिखित में से जो सिक्किम राज्य है इसमें भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो खुर्जा में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो भरत वाटवानी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी को। 141 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो साहित्य। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? नाओमी ओसाका। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था विलेज रॉक स्टार ने। 144 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कटोविस पोलैंड में आयोजित किया गया था। 145 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? तो निम्नलिखित में से नेपाल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2017 में शामिल किया गया था। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी जो है वो निशानेबाजी से संबंधित हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।